गाजियाबाद के मुरादनगर के लिए आज गर्व और सम्मान का दिन है। रेलवे रोड स्थित कार्यालय पर जब उत्सव जैसा माहौल दिखा तो हर किसी की आंखें खुशी से नम हो गईं। अवसर था वरिष्ठ पत्रकार अमित त्यागी के भव्य अभिनंदन का। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध और पौराणिक यमकेश्वर महादेव मंदिर न्यास ने अमित त्यागी को आजीवन धर्माधिकारी नियुक्त कर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल मुरादनगर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। नगर के गणमान्य नागरिकों और पत्रकार जगत की दिग्गज हस्तियों ने अमित त्यागी को पुष्पगुच्छ, पगड़ी और मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व चेयरमैन राधे किशन अरोड़ा, समाजसेवी बोबी पंडित और त्यागी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर त्यागी सहित वरिष्ठ पत्रकारों और अधिवक्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि अमित त्यागी की आध्यात्मिक निष्ठा और सामाजिक समर्पण ही है जो उन्हें आज इस प्रतिष्ठित पद तक ले गया है। इतने पौराणिक मंदिर में धर्माधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति पूरे क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है। वहीं स्वागत से अभिभूत होकर अमित त्यागी ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुरादनगर की जनता का प्रेम ही उनकी असली शक्ति है और वे मंदिर न्यास की इस नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और परंपराओं के साथ निभाएंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मंदिर के महंत सचिन गिरी का आभार जताते हुए अमित त्यागी के सफल कार्यकाल की कामना की। आप भी वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र कुंडू, रजनीश शर्मा और अमित तिवारी के साथ देखिए इस ऐतिहासिक पल की स्पेशल कवरेज। सुनिए आप भी और भैया जी दूसरा मैं आमा कहते हैं उन्होंने मेरे साथ में बड़ी मेहनत करी जी। विनोद आजा कनकर जी ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोले यमकेश्वर महादेव की जय। समझ दीदी हाँ भैया भैया जी भैया जी यहाँ बैठा ना ना अकाल मृत्यु का भय ये वही शिवलिंग है जिसे मार्कंडे ऋषि ने तप करके और अपनी अल्प आयु से मुक्ति पाई थी। ये वही शिवलिंग है। तो यहाँ से लंबी आयु का वरदान भी इसी शिवलिंग से प्राप्त होता है। 3 मान्यताएं पौराणिक काल से चली आ रही है और पूरे विश्व में ये मंदिर पूरे विश्व का एक अकेला मंदिर है यमराज और शिव को समर्पित। तो ये इस मंदिर की मान्यताएं हैं और वहाँ महंत श्री सचिन गिरी जी ने ऐसा सौभाग्य दिया। वहाँ स्थानीय इंटर कॉलेज है, वहाँ मनमोहन सिंह रौतेला जी हमारे प्रधानाचार्य हैं। सब लोगों गणमान्य लोगों ने वहाँ पे ये निर्णय लिया कि मुझे धर्माधिकारी आजीवन के लिए नियुक्त किया गया। ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का गौरव का विषय कि भगवान ने श्री चरणों में मुझे अपने स्थान दिया। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और इस वक्त मैं मुरादनगर जन न्यूज चैनल धरुस्वामी समाचार पत्र मतलब कि अपने ही ऑफिस पे हूं और यहाँ मेरे बड़े भाई अमित त्यागी जी वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें उत्तराखंड में यमकेश्वर पौराणिक मंदिर के आजीवन धर्माधिकारी नियुक्त किया गया है। उसमें एक सम्मान समारोह रखा गया था जिसमें कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। जी आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम बोबी पंडित, मैं संयुक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल में मंत्री हूं और आज जो आप लोगों ने इसका सम्मान समारोह रखा मेरे भाई अमित त्यागी को आजीवन धर्माधिकारी बनने पर मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं अपने लिए और इस क्षेत्र के लिए कि जो हमारे मुरादनगर क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक पूरे सौभाग्य का विषय है कि हमारे भाई धर्माधिकारी नियुक्त हुए हैं। जो पौराणिक प्राचीन यमकेश्वर मंदिर है जो मार्कंडे ऋषि से जुड़ा हुआ है उसमें धर्माधिकारी का पद होना एक पूरे उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से मुरादनगर के निवासी हैं अमित भाई, तो उनके लिए बड़ा हर्ष का विषय है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने भाई के उज्जवल भविष्य के लिए। महादेव से कामना करता हूं कि मेरा भाई ऐसी तरक्की करता रहे, उत्तराखंड में मुरादनगर और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करता रहे। बहुत बहुत बधाई देने वालों में हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, परिचय जानेंगे। मेरा नाम नंद किशोर त्यागी है और मैं अखिल भारतीय त्यागी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे अमित भाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं।
और आज पूरे समाज और पूरे मुरादनगर के लिए बड़ा ही गौरवान्वित विषय है कि जिसमें हमारे अमित भाई यमकेश्वर के जो हैं उनको धर्माधिकारी जो नियुक्त किया गया है, ये हमारे सभी के लिए, पूरे मुरादनगर के लिए, पूरे समाज के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। और मैं आशा करूंगा अपने भाई से कि उसके वहां जाने के बाद में जो भी आपके पास में कोई जाए, भाई उनका विशेष ख्याल भी रखना है मंदिर के दर्शन कराने के लिए, क्योंकि आजकल लाइनों में हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे चेयरमैन साहब कहाँ गए, चेयरमैन साहब उन्होंने जो बताया उससे भी हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ कि आपने 2 मिनट में फोन करा के उन्हें लाइन से लगवा के उन्हें तुरंत वीवीआईपी दर्शन करा दिए। तो हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है और हम आशा करेंगे कि प्रभु ने आपको उस स्टेज पे पहुंचाया है, तो भगवान से यही आशा है और शुभकामनाओं सहित आगे भी अपेक्षा रखें। हाँ, आगे भी ये अपेक्षा रखते हैं और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं पूरे समाज की तरफ से और सभी। और भी मेहमान हमारे साथ हैं जो बधाई देने आए हैं भैया को। हाँ जी, आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मैं अभय त्यागी, हाँ जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का महासचिव हूँ जी। और हमें बहुत बताते बड़ी गौरव और बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि हमारे अमित भाई ने जो पद प्राप्त किया है और जो उनकी कार्य सराहनीय है और जो उनका लगातार समाज के प्रति वो है, वो हम चाहते हैं वही मंदिर के प्रति ऐसी रहे और मंदिर को ऊंचाई तक पहुँचाएं। सब लोगों का नाम होता है, इलाके का नाम होता है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और भी मेहमान है हमारे साथ, साली जो है हमारे व्यापारी नेता है, तो इनसे भी हम बात करेंगे। जी, आप अपना परिचय पूरा बताएं। पंकज गर्ग, जिला महामंत्री उद्योग व्यापार मंडल गाजियाबाद, मुरादनगर में मैं निवास करता हूँ। छोटे भाई मेरे जो अमित त्यागी हैं, ये उत्तराखंड में यमकेश्वर महादेव के जो धर्माधिकारी बने हैं। पहले तो इनके बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे मुरादनगर का नाम उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी आगे बढ़ाने वाले, नाम रोशन करने वाले मैं छोटे भाई से कामना करूँगा कि भविष्य में वो और आगे बढ़ें। जैसा कि सबने बताया है कि धर्माधिकारी का पद जो है आजीवन है और मंदिर समिति से जुड़े और भी जो लोग यहाँ हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कामना ये है कि यहाँ से जो उत्तराखंड लोग जाएं। मैं भी जैसे बद्रीनाथ गया था, चेयरमैन साहब गए थे, तो बद्रीनाथ जी में परमात्मा की कृपा रही, भगवान विष्णु जी की, कि लाइन में नहीं लगना पड़ा और तुरंत बड़े शानदार दर्शन हुए। जो वहाँ के पुजारी हैं रावल जी, स्वयं उन्होंने पूजा कराई हमारे मंदिर में बैठ के, और दोपहर का भोजन भी हमने रावल जी के आवास पे ही जाके ग्रहण किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और परमात्मा से कामना करता हूँ। बड़े भाई अमित त्यागी से क्या अपेक्षा चाहेंगे भविष्य के लिए? अरे छोटे भाई हैं, हमारा तो अधिकार है। उत्तराखंड जब भी जाएंगे तो इनकी सेवाओं का लाभ हमें, क्या मैं मानता हूँ, पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अमित भाई कोई ऐसा तो है नहीं मुरादनगर के, भाई ये सौभाग्य है हमारा, हमारे छोटे भाई हैं। लेकिन हमारे लिए तो भाई बड़ा नाम है अमित भाई, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत सरल स्वभाव है इनके। पिताजी के जमाने से ही भाई हमारा तो परिचय है, पिताजी बहुत सरल थे और अमित भाई उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए। ये ऐसा भी नहीं है कि मंदिर समिति में कोई साधारण आदमी जुड़ जाए, परमात्मा की जिस पे कृपा विशेष होती है वो ये सेवा कर पाता है। धार्मिक रूप से कहने की अपेक्षा रहेगी अमित भाई से, क्योंकि उत्तराखंड से जुड़े हैं। कुछ और भी लोग साथ हैं। आप तो बहुत अच्छी तरीके से अमित भैया के जो है बहुत करीब भी हो और बहुत मेरे सामने पैदा हुआ है। वो तो सही बात है जी। आप हमारे लिए मुरादनगर के भी वरिष्ठ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज मेरे छोटे भाई को एक बहुत 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 बड़ा सम्मान मिला है। एक छोटा सा आयोजन हमारे तिवारी जी ने किया है, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा तिवारी जी को और सभी को नमन करना चाहूँगा। मुरादनगर क्या जो क्षेत्र है हमारा, क्योंकि अमित एक ऐसा चेहरा है, इसको कोई पहचान का मोहताज नहीं है, कि सबको एक गर्व की बात है कि कम से कम हमारा एक छोटा भाई एक उस विशेष स्थान पे पहुंचा है। लोग आज सपने देखते हैं, प्रभु के चरणों में ऐसे सेवा करने का आशीर्वाद मिला। आस्था तो पहले से ही भोले बाबा की बहुत ज़्यादा थी कि ये गिरिराज जागेश्वर महाराज बहुत जाता है। उन्होंने इसे प्रसाद दिया है कि दोनों का संयुक्त, हमारे यमराज जी और भगवान भोलेनाथ जी का इस आशीर्वाद दोनों में, तभी तो यमकेश्वर अपने आप में एक यमकेश्वर मंदिर बहुत पौराणिक एक आस्था का, हमारे हिंदू समाज के लिए एक आस्था का एक स्थान है, जिसकी सेवा करने का एक धर्माधिकारी के रूप में जो बहुत बड़ा सम्मानीय पद है, धर्माधिकारी के रूप में अमित को प्राप्त हुआ है। और कहने के हमें भी उसका लाभ प्राप्त होगा। हमें क्या, हम सबको ही उसका लाभ प्राप्त होगा। उत्तराखंड से तो पहले से जुड़े हुए अमित, मैंने पहले ही बता चुका, अवगत करा चुका हूँ कि अगर ये अब तो एक दायित्व मिला है, लेकिन बगैर दायित्व के भी एक फ़ोन पे बाबा बद्री विशाल जी के चरणों में जो लाइन में लगे हुए थे, एक फ़ोन पे उनको रिसीव करने आते थे बाहर तक। मैं खुद इसका प्रत्यक्ष हूँ। जब मैं लाइन में लगा था, मैंने अमित को याद किया, मैंने कहा अमित ऐसे से लाइन में हूँ, तो मुझे अंदर से ही मंदिर प्रांगण से उनकी समिति के सदस्य लेने के लिए आए दर्शन के लिए, कि हमारे अतिथि हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं अमित जी,
आप उनके मेहमान हैं, अंदर आइए, आप उनके भाई हैं। मुझे प्रभु के विशाल बद्री विशाल के चरणों में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी लाइन बगैर लाइन में लगे हुए। बहुत अच्छी बात है, मुरादनगर खुशी की बात है कि जो आपको एक विशेष दायित्व सौंपा गया है, पूर्ण रूप से एक धर्माधिकारी के रूप में बहुत बड़ा एक सम्मान्य पद है कि आप उसे पूरी तरह निष्ठा से निभाएं। इसके लिए मुरादनगर की तरफ से आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका भी शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात रखी जी। हमारे साथ जितेंद्र कुंडू वरिष्ठ पत्रकार है। खड़े दो शब्द, हाँ, दो शब्द भैया हमारे भाई के सम्मान में आप भी कहेंगे। हालांकि आप तो उनसे भी वरिष्ठ हैं, तो छोटे भाई नहीं, खैर अब तो हमारे भाई ज़्यादा वरिष्ठ हैं हमसे, क्योंकि ये धर्म अधिकारी हैं। और भाई को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक धार्मिक पद क्या दो या इस प्रकार का बहुत बड़ी महत्ता होती है। सबसे बड़ी बात है हमारे जो पत्रकार है, नहीं पत्रकार में से, यानी कि पत्रकारिता में से एक भाई ने इतना उच्च पद प्राप्त किया है, हमारे गर्व की बात है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये मैं और जितेंद्र कुंडू भैया, मेरे वरिष्ठ भाई, मेरे सम्मानित भाई जो है पत्रकार रजनीश शर्मा जी, हमने मिलकर ही ये ऑर्गेनाइज किया था, छोटा सा प्रोग्राम, ताकि हम जो नगर के, शहर के अपने लोगों को, मोजीज लोगों को बुला करके एक सम्मान किया जाए अपने बड़े भाई का। तो हमारे साथ रजनीश भाई भी हैं। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, हमारे पत्रकार साथी अमित भाई को इतना बड़ा पद मिला है। यमकेश्वर महादेव मंदिर मैं भी गया था, मैंने इनसे बात की थी, तो इन्होंने वहाँ रुकने का भी इंतजाम कराया। अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी को वहाँ मंदिर जाना है यमकेश्वर, तो ये नीलकंठ से 40 किलोमीटर ऊपर है। कभी आप गए हो नीलकंठ महादेव, तो वहाँ से 40 किलोमीटर आगे ये मंदिर है। और इस मंदिर में अगर जाना है तो दिन के समय में आप जाएं। ये इस तरह का मंदिर, अगर शाम को आप जाएंगे तो वहाँ रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि वहाँ सिग्नल की भी समस्याएं हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। जिस समय हम गए थे उस समय पे ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अभी अमित भाई भी वहाँ गए, बहुत कुछ वहाँ डेवलप हो चुका है। वहाँ एक मेला लगता है, और पौराणिक विषय पे तो उन्होंने बता ही दिया क्या मानता है कि आप वहाँ जाके अगर आपकी कोई मानता है, आपने कुछ मांगना है, पुत्र के लिए मांगना है, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए मांगना है, कि जैसे आत्मिक दीर्घायु के लिए, दीर्घायु के लिए, तो आप वहाँ जाके मांग सकते हैं। और अमित भाई को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भाई हमारे मुरादनगर का और हमारे पत्रकार साथियों का नाम रोशन किया। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। रजनीश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पुराने मित्र अमित भाई के दो शब्द आप भी कहें। बिल्कुल, बहुत विनोद धनखड़ जी अभी नए पार्षद भी बने। मेरा नाम विनोद धनखड़ और नामित सभासद नगर पालिका परिषद मुरादनगर में, और अध्यक्ष श्री आदर्श अमला कमेटी मुरादनगर। और अमित भाई मेरे परम मित्र हैं, और घनिष्ठ मित्र मेरे एकमात्र यही हैं जिनसे मेरा बहुत क्लोज संबंध है। और देखिए, आज एक विशेष दिन ये भी है, आज शनिवार का दिन है, 26 जनवरी 2019 कोई हम पहली बार यमकेश्वर महादेव, अमित भाई और हम गए थे वहाँ 4-5 लोग। अमित भाई ने इसके बारे में पुराणों में, धर्मशास्त्रों में इसके बारे में पढ़ा था कि यमकेश्वर महादेव का पौराणिक मंदिर है, तो ये उसकी खोज में लगे थे और उन्होंने उसको खोजा। और फिर हम लोग गूगल की मदद से हम लोग वहाँ गए। जैसे अभी भाई ने बताया कि रास्ता भटक जाते, हम कई बार रास्ता हम भी भटके वहाँ, और जैसे तैसे हम पूछते पूछते वहाँ रात को 9 बजे जाके हम वहाँ पहुँचे। और पहली बार हम यमकेश्वर महादेव के उस पौराणिक मंदिर में हमें दर्शन का मौका मिला, और हमने रात वहीं गुजारी। वहाँ पे हमें बड़ी ऊर्जा मिली और बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही प्राकृतिक है। वहाँ एक नदी बहती है, उसी के तट पे मंदिर है, एक सुंदर घाटी है और हरा भरा शांत एरिया है, और वहाँ बड़ा भक्ति भाव माहौल है और बहुत अच्छा लगा। अमित भाई का तब से ही वहाँ मन बस गया कि मुझे इन्हीं के चरणों में रहना है, और इनकी तब से एक धुन इनके मन में लग गई कि मुझे उत्तराखंड से तो उन्हें पहले से बचपन से ही प्रेम है भोलेनाथ से, और तब से इनके मन में लग गई कि मुझे यहाँ एक अपना कुछ ना कुछ बनाना है। और इनकी कड़ी मेहनत और इनके अथक प्रयास से इन्होंने वो अपना सफलता हासिल की। वहाँ पर इन्होंने अपनी ज़मीन भी ली और उसके एक बहुत सुंदर उन्होंने कॉटेज बनाया है वहाँ विश्राम के लिए, और ये बड़े सौभाग्य की बात है। और भगवान भोलेनाथ की इन पर विशेष कृपा है कि उन्होंने इन्हें सेवा का एक ऐसा मौका दिया, ऐसा सम्मान दिया कि आप उस मंदिर समिति के धर्माधिकारी बने। ये हम सब के लिए भी गौरव की बात है, और हम सब इनका बहुत बहुत आभार और एक बार पुनः इनका धन्यवाद करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात। साथ साथ बधाई देने के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस भी यहाँ साझा किए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद हैं। जी, मैं अपने मित्र जो धर्माधिकारी के पद पर यमकेश्वर महादेव मंदिर में नियुक्त हुए हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। वे अपने इस पद का भली प्रकार जीवन में निर्वाह करेंगे। नरेंद्र सिंह त्यागी, पूर्व अध्यक्ष भाजपा। मैं अपने छोटे भाई अमित जी को जो ये पद मिला है इसके लिए बहुत बहुत ये आभारी हैं, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, और छोटे भाई की आज्ञा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी को धन्यवाद। एक और मेहमान हमारे साथ हैं। हाँ जी, मेरा नाम कपिल देव त्यागी, सरदना मेरठ के हैं, फिलहाल ग्रेटर नोएडा रहते हैं। अमित भाई को ये जो पद मिला है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ऐसे ही जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें, और परमपिता परमात्मा भोलेनाथ की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, और समाज का ऐसे ही कल्याण करते रहें। बहुत बहुत बधाई।
तो सब और अब मैं अमित त्यागी जो भैया हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार, अब मैं उन्हीं से ही आपको मुखातिब करा देता हूँ। अमित भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है, कुछ सवाल है मेरे भी, वैसे तो मैं छोटा भाई हूँ, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। आप ही का दिशा निर्देश रहा है, मैं आप मेरे बड़े भाई हो, पर फिर भी मैं ये जो आपको पद मिला है, आप धर्माधिकारी बने हो, आजीवन धर्माधिकारी बने हो, तो आप हम लोगों के लिए, मुरादनगर के लिए, क्योंकि मुरादनगर से जुड़े हो, तो हम क्या अपेक्षा रखें आपसे, हमें क्या लाभ मिलेगा? देखिए, आप अपेक्षा रख सकते हैं एक धर्माधिकारी और धर्म के आचरण जैसा व्यवहार करेगा। मेरा तो आपसे सभी से यही अनुरोध और सभी लोगों का स्वागत है कि आप लोग सभी यमकेश्वर महादेव मंदिर आए और भगवान शिव के अलौकिक दर्शन करके धर्मार्थ को प्राप्त करें। आप आइए, आप सभी लोगों को स्वागत है। जब भी इस नगर के लोग वहां जाएंगे, उनके लिए रुकने की, रहने की सुविधा वो आजीवन हमारी तरफ से होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही है। जब भी आए, वहां आपका ऊपरी फार्म हाउस ऑब्लिक कॉटेज है, आप आइए, आपका स्वागत है, आपका अपना स्थान है, भगवान के दर्शन करिए। लेकिन मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी आए भक्ति भावना से भर के आए और भगवान यमकेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त। मैं यमकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री सचिन गिरी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं सदैव उनका ऋणी रहूंगा। बोलो यमकेश्वर महादेव की जय। तो आपने सभी से उनके विचार पूछे, अब मैं अमित भाई आपसे भी पूछता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे लिए तो आप सब भाई ने सब कुछ बोल ही दिया जी। मेरे लिए भी गर्व, लेकिन आप भी अमित भाई के लिए बड़े भाई, मेरे लिए भी गर्व का विषय है भाई। देखो, मेरे बड़े भाई हैं, उनका मेरे ऊपर बड़ा सहयोग रहा है। बीच में कुछ समस्या मेरे साथ आई जीवन में, 2004 से मैं पत्रकारिता में स्टार्ट हुआ था यहाँ। बीच में कुछ मेरे घर की ऐसी समस्या आई जिसमें मेरा बहुत साथ दिया अमित भाई ने, मेरे को बहुत कोऑपरेट किया। मेरे भाइयों ने भी किया, रजनीश भैया मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं, पर इनका भी मेरे ऊपर बहुत सहयोग रहा। सभी ने मुझे दोबारा से मीडिया में लाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश की, रात दिन मेहनत की कि भाई कैसे भी करके इसको लाया जाए, क्योंकि मैं एक समय डिप्रेशन से गुजर रहा था, मेरे घर में कुछ ऐसी समस्या हो गई थी। तो मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, मेरे बड़े भैया जो है धर्माधिकारी बने हैं, और ये धर्म का लाभ लेने के लिए मैं खुद भी नहीं, सभी भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि वे एक बार यमकेश्वर मंदिर जाए और वहां पे जो है उनके अलौकिक दर्शन करें, और भैया का जो धर्माधिकारी बने हैं उनकी सेवा का भी लाभ ले। आप भी यमकेश्वर मंदिर गए थे, दर्शन करके आए हो, कैसा लगा, क्या माहौल था? 3 बार गया हूँ। बड़ी मतलब मनोवृत्ति अपना आप ही चेंज हो जाती है, आदमी मन में कुछ भी भाव लेके चलता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद में अपना आप ही चेंज हो जाता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यमकेश्वर मंदिर जाऊंगा। ये भी मुझे सौभाग्य अमित भैया के वजह से ही मिला। अचानक से इन्होंने ही मेरे को बोला चलने के लिए और मैं चला गया। मन भी नहीं था मतलब जाने का, लेकिन जब मैं गया और आज देखो मैं 3 बार जा चुका हूँ वहाँ, और बार बार जाने की इच्छा है। हालांकि दूर है, पहाड़ों में अंदर जाके रास्ते थोड़े से हैं, पहाड़ी रास्ते रहते हैं, लेकिन वहां जाके बड़ी शांति मिलती है यार। अलग ही वाइब आती है, अलग ही माहौल बनता है, मतलब धर्म कर्म के हिसाब से। मतलब लगता है कि हाँ, हमारे देवी देवता हमारे पास ही है यार, हमारे आसपास ही है, जो हमें सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती है। मैं गया हूँ तो मुझे बहुत फर्क पड़ा भाई। मैं तो कहूँगा सब लोग एक बार जरूर दर्शन करके आए। सभी की तरफ से अमित भाई को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार जो है वहाँ मंदिर जाकर देखें, आपको भी अनुभूति होगी वहाँ की। जय बोले। तो सब मेहमानों ने हमसे बात की, बधाई देने वालों में हमारे पत्रकार भाई भी थे, उनसे भी हमने बात की, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे, उनसे भी हमने बात की। सबने अपनी बात रखी और सबने उनको आगे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अमित तिवारी, मुरादनगर।